अपना मेंसुरेशन वाला चैप्टर के अंदर अपना 3 पार्ट है। मेनली बोले तो एक्सरसाइज भले ही 5 हो आपके बुक में, लेकिन डील करता है ये 3 फिगर्स के संग। एक है सिलेंडर, सेकंड में आपका शायद कोन होगा, और थर्ड एक्सरसाइज में आपका स्पीयर। मेन 3 फिगर है। चौथे और 5वें एक्सरसाइज में क्या है, इन तीनों का मिक्स करके फिगर दिया हुआ है, जिसमें सिलेंडर भी है, कोन ओन भी है, फलना ढिकना जो भी है। ठीक है, अब सिलेंडर से स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेंडर के अंदर सिलेंडर का शेप तो सभी को पता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्लियर? ठीक है, सिलेंडर का शेप सबको पता है। फॉर्मूला जो है वो हम नॉर्मल क्लास के अंदर एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे कैसे आया नहीं आया, लेकिन फिलहाल क्रैश कोर्स के क्लास के अंदर आपको इतना मान के चलना है कि हमको फॉर्मूला को याद करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। समझा के भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट एग्जाम में तो डिराइव करने से तो होगा नहीं, टाइम तो निकल जाएगा, रटा हुआ रहेगा फॉर्मूला दिमाग में तो ही होगा। ठीक है, तो अब 2-3 चीज़ें तो बता दे रहे हैं इसके अंदर। पहला चीज़ है कि आपका वॉल्यूम, कोई भी फिगर, सिलेंडर का वॉल्यूम बोलो, कोन का वॉल्यूम बोलो, या स्पीयर का वॉल्यूम बोलो, हम जस्ट वॉल्यूम का मतलब बता दे रहे हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि आपका सिलेंडर के अंदर का पूरा हिस्सा, पूरे के पूरे अंदर, जैसे आपका एलपीजी सिलेंडर आता है ना गैस घर में, पूरा का पूरा जो हिस्सा होता है अंदर का, वो हो गया आपका पूरा वॉल्यूम। नेक्स्ट होता है अपना सरफेस एरिया, जिसको अपने टोटल सरफेस एरिया या ऐसे या टी एस ए भी, नहीं टी एस ए नहीं, सरफेस एरिया ज़्यादा ठीक है, टी एस है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि सिलेंडर का अंदर का आवरण, अंदर का सरफेस एरिया, और उसका बाहर का सरफेस एरिया, पूरा बाहर का भी और अंदर का भी, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, साइड का, किनारे का सरफेस एरिया, मतलब इस पूरे गोल का बाहर का, ये पूरा गोल है उसका, ये पूरा जो लपेटा गया ना पेन, जैसे पेन का जो बाहरी आवरण है सिलेंडर का ना, तो इसका पूरा हो गया अपना कर्व सरफेस एरिया। इसको, ये जो ब्लैक पेंट किया हुआ ना पेन के अंदर, पेन के बाहरी आवरण में क्या हुआ ना, तो इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। क्लियर है? बाकी इसके अंदर जो रिफिल फिल किया गया है उसको अपने वॉल्यूम बोल देंगे, और टोटल सरफेस एरिया में बाहर का प्लस अंदर का दोनों। बोलो डाउट है इस तीनों में किसी को? अब अगर हम सिलेंडर को ओपन करेंगे तो ऊपर दो, एक तरीके से सर्कल ओपन होगा। सिलेंडर में 2 सर्कल होता है, मानोगे नहीं मानोगे? चाहो तो फिगर ड्रॉ करके दिखा देते हैं। सर्कल सिलेंडर अपना एक ऐसा हुआ, अगर सिलेंडर का ये पोर्शन को हम ओपन करते हैं तो ये आपका कैसे दिखेगा, ये पोर्शन आपका कुछ इस प्रकार का दिखेगा ओपन करने के बाद, और यहाँ से भी कुछ ओपन करेंगे तो कुछ आपका इस प्रकार का दिखेगा। वॉटेवर कुछ ओपन करेंगे तो ऐसा दिखेगा ना, यानी कि सिलेंडर के अंदर 2 सर्कल ऑलरेडी कंटेन होता है। ठीक है, 2 सर्कल ऑलरेडी कंटेन है, ये बोलना नहीं है। और दूसरी तरीके से आपको सिलेंडर को समझना, तो एक बात और बता देते हैं, रोटी तो सभी खाते हो घर पे, ठीक है, ये सिलेंडर है, ये एक रोटी है, इसके ऊपर दूसरा रखा मैंने, तीसरा रखा, चौथा रखा, पांचवा रखा। क्ले आता है ना बच्चे लोग का, खेलते हैं छोटे बच्चे लोग, एक के ऊपर एक के ऊपर एक आता है ना, तो ये पूरा को मिला देंगे तो क्या सिलेंडर नहीं हो गया क्या? सिलेंडर ही ना ये, बोलो बाकी लोग क्लियर है? तो जिन जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो लोग अब समझेंगे कि नहीं। हम तो बचपन से ही मेंसुरेशन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमको बचपन में बताया नहीं गया था। ठीक है, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपना फॉर्मूलाज पे आ रहे हैं अपने। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर जो होता है, लिख लीजिए। कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर है, कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2πRh, जिसमें R हो गया आपका रेडियस, H हो गया आपका सिलेंडर का हाइट। क्लियर है? नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया है तो मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया भी तो उसमें जुड़ेगा। टोटल मतलब टोटल होता है तो बाहर का आवरण भी तो उसमें जुड़ेगा, हाँ कि ना? तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 2πr² और होगा। 2πr² कैसे हुआ समझ लो, एक बार बता दे रहे हैं, लेकिन अच्छी तरीके से समझ लें, दिमाग के अंदर रटना नहीं पड़ेगा, अभी बता रहे हैं। टोटल मतलब टोटल होता है ना, मतलब कर्व सरफेस एरिया उसमें प्लस हो गई, बात तो मानोगे? ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस होगा, यानी कि हम टोटल सरफेस एरिया को डराइव कैसे करेंगे? टोटल सरफेस एरिया मतलब हो गया कर्व सरफेस एरिया भी होगा, प्लस अगर हम सिलेंडर को ओपन कर देंगे तो ये वाला सर्कल का एरिया और ये वाला सर्कल का एरिया भी तो जुड़ेगा, हाँ कि ना? सही बात है नहीं बात है? एक सर्कल का एरिया πr² होता है, दूसरे सर्कल का एरिया भी πr² होता है, हाँ कि ना? तो ये सी एस ए क्या था आपका 2πRh ऑलरेडी था,
पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, क्या ये यही है जो हम लिखवा है यहाँ पर? हाँ। समझ आया? टोटल मतलब क्या, कर्व्ड प्लस दोनों सर्कल, ऊपर नीचे दोनों सर्कल जो है। अब तुम उसको डायरेक्टली 2 पाई आर स्क्वायर ऐसे रीड करो या फिर पाई आर स्क्वायर। हम कहेंगे कि आप लोग ऐसे समझ के रखें, ज़्यादा बेटर है आप लोग के लिए, भूलोगे ही नहीं, रटने का झमेला ही नहीं है। टोटल मतलब कर्व्ड प्लस दोनों सर्कल, सिलेंडर के अंदर 2 सर्कल होता है ना, क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलो। हाँ सर। बाकी लोग? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। नहीं डाउट। डाउट नहीं है, समझ आया? तो बोलोगे नहीं ना टोटल सरफेस कैसे होगा? नहीं। सिलेंडर का चित्र देखोगे, ये बाहरी आवरण मतलब कर्व सरफेस एरिया, और ये दोनों सर्कल का पाई आर स्क्वायर, बाहरी आवरण का 2 पाई आर एच, बस आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। अब बोलोगे तो बाहरी आवरण का भी हम डेराइव करके बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। 2 पाई आर एच कैसे आया? ये रोटी रखते गए ना, ठीक है, एक के ऊपर एक डंबल, एक तरीके से बोल सकते, डंबल तो नहीं, डंबल बोलना थोड़ा ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, ठीक है, रोटी सही, रोटी रखते गए, तो ये हाइट एच तक हम रोटी रखें, एक का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो पूरा एच हाइट तक का सरकमफेरेंस होगा 2, मतलब एरिया होगा 2 पाई आर एच एक्चुअली में। लेकिन आपको सरकम सी एस ए का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला चुपचाप इसको याद रख लो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्लियर है? हाँ सर। ये तो यहाँ तक था आपका, ये सारा का सारा फॉर्मूला था सॉलिड सिलेंडर का। अब है दूसरा अपना केस हॉलो सिलेंडर का। क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि हॉलो दिया है, सॉलिड क्वेश्चन मेंशन करेगा कोई ना कोई हिंट कि ये सॉलिड है हॉलो, ये जो लिखवाए हैं ये अभी तक सॉलिड का, क्लियर है? हाँ हाँ। हॉलो का, हॉलो सिलेंडर का चित्र कैसे होगा? पाइप आप लोग देखे ही हो, जाहिर से आप लोग को पता ही है, तो पाइप का चित्र कैसा होता है? एक बड़ा सा पाइप होता है ना, या कोई बचपन में वो गेम खेला है? हम ये गेम कब खेले थे बता दे रहे, हम फिजिक्स में पढ़ रहे थे, साउंड पढ़ रहे थे, ठीक है, वाइब्रेशन। उसमें क्या था, 6 या 7 का बात होगा, उसमें क्या था कि एक साइड ऐसा कुछ था, ठीक है, उसमें से एक धागा लगाया, ठीक है, और जो सामने वाले को दिया टेलीफोन बन गया ये एक, ठीक है, किसी को याद है कुछ ऐसा? स्प्रिंग का वाइब्रेशन कुछ था चैप्टर, तब हम इसको पहली बार जिंदगी में ट्राई किए थे, लेकिन हम बोल रहे आवाज़ तो आई नहीं रही, क्या फेक बना के दे दिया डायग्राम, ठीक है, मुझे नहीं आता आवाज़, हम बनाए था, पता नहीं क्या मिस्टेक हुआ होगा या कुछ हुआ होगा, वो हमको नहीं आइडिया, लेकिन ये पहली बार हम देखे थे, ठीक है, तो उसमें एक था, अप्लाई किए थे, फिजिक्स पहली बार हम अप्लाइड किए थे, खैर जो भी। तो अपना ये सिलेंडर है, ये अब सिलेंडर हॉलो होगा मतलब क्या, इसके अंदर हम ड्रिल कर दिए, ये पूरा भर्ती था मट्टी से, इसके अंदर हम ड्रिल कर देंगे पूरा, तो ये एक एरिया पूरा हॉलो हो जाएगा, इतना पेन का जितना एरिया अंदर से, हाँ कि ना, बोलो। या अभी भी अगर समझने में दिक्कत है किसी को तो ये लो, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, बोलो अब तो क्लियर है ना? अभी ये डाउट है? ये पूरा का पूरा सॉलिड है, पूरा के अंदर मान लो सीमेंट भर्ती था, ठीक है, पूरा के अंदर सीमेंट भर्ती था, हम ड्रिल मशीन से ड्रिल चलाए तो ये पूरा हॉलो हो गया ना अंदर, ये एक पोर्शन, तो बाकी सब बगल में मिट्टी भरती है वो बात की बात है, लेकिन ये हॉलो हो गया ना, बोलो। तो ये हो गया है हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर के अंदर 2 सिलेंडर आप लोग को दिख रहा होगा, एक ये सिलेंडर है जिसका रेडियस स्मॉल आर बोलते हैं हम लोग, छोटा आर, एक बड़ा वाला है जिसका हम लोग कैपिटल आर बोलते हैं, ठीक है, हाइट तो सेम ही होगा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, काटेंगे तो ऊपर तक स्टार्टिंग से लेके, क्लियर है? अब इसके अंदर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम मतलब हो गया नेट वॉल्यूम, आपको निकालना है, नेट वॉल्यूम मतलब कि इस वाले एरिया का, यहाँ का आपका वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? बाहर वाले का, टोटल में से अंदर वाला घटा दोगे तो ये बाहर वाला सीमेंट का वॉल्यूम आ जाएगा, हाँ कि ना, मानोगे नहीं मानोगे? ये टोटल में से हम ये पाइप का वॉल्यूम हटा दें तो ये सीमेंट का आ जाएगा ना वॉल्यूम। टोटल का वॉल्यूम अपना कैसे निकालना सीखे थे? पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच मतलब बड़ा वाला में से माइनस कर दिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, क्लियर है? ये तो हो गया इसका मतलब, हाँ कि ना? बाकी लोग सहमत हो या नहीं हो?
ठीक, नेक्स्ट अब होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में मेरे को एक चीज़ बताओ कि कर्व्ड सरफेस एरिया भी यहाँ पर, अगर इस पूरे सिलेंडर का आपको हम कर्व्ड सरफेस एरिया पूछेंगे तो इस पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया का जनरल फॉर्मूला क्या था? 2πr/h था कि ना? तो ये बड़ा वाला का क्या होगा? 2π कैपिटल RH। सही बात है नहीं बात है? और ये अंदर वाले का क्या होगा? छोटे वाले का 2π स्मॉल RH। सही बात है नहीं बात है? तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल, ये हो गया आपका इंटरनल। सही है या नहीं? ये एक्सटर्नल तो और वो इंटरनल। कैपिटल आर बड़ा वाला बाहर का, बाकी लोग हाँ। पक्का क्लियर है? पक्का क्लियर है? हाँ। थिकनेस, थिकनेस मतलब क्या हो गया कि आपका सिलेंडर का सीमेंट एक्चुअली कितना चौड़ा है। तो ये टोटल आर था यहाँ से यहाँ तक, उसमें से छोटा आर जाएगा तो ये इतना थिक होगा ना एक साइड से, दोनों साइड का बात नहीं कर रहे। एक साइड का थिकनेस कैसे निकालोगे? कैपिटल आर में से स्मॉल आर जाएगा, हाँ कि ना? ये पूरा आर में से ये इतना एरिया आर जाएगा सेंटीमीटर, तो इतना बचेगा ना, ये, हाँ कि ना? हाँ। तो कैपिटल आर में से छोटा आ जाएगा, मतलब ये पूरा यहाँ से ये पूरा इतना सा जाएगा। क्लियर है? थिकनेस आपको हॉलो को समझना है, ये सीमेंट का तरीका, सीमेंट सब कुछ सीमेंट को लेके हो रहा था। क्लियर है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक वर्ड है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वर्ड है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का अर्थ ये हो गया है कि आपका यहाँ का एरिया, ये ऊपर सर्कल का नेट एरिया कितना है। सर्कल का नेट एरिया कैसे निकालोगे? टोटल में से सिलेंडर वाला सर्कल का एरिया माइनस करके, हाँ कि ना? हाँ। यानी कि πr² माइनस πr²h, हाँ। या h नहीं आएगा? πr² होता है ना एरिया सर्कल का, हाँ। तो h नहीं, πr² माइनस πr², बड़ा में से छोटा जाएगा। क्लियर है? अब अदिति आप जवाब दोगी, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि टोटल सरफेस एरिया अगर आपको इस सिलेंडर का निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया तो क्या क्या इंक्लूड होगा? कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, प्लस एक्सटर्नल इंटरनल दोनों। एक्सटर्नल इंटरनल क्या? कर्व्ड, हाँ तो वो तो हो ही गया। एक काम करते हैं, एक्सटर्नल लिख देते हैं प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, ठीक है? एक्सटर्नल CS है, इंटरनल CS है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ऊपर का पोर्शन। ऊपर का पोर्शन मतलब ये ऊपर का हिस्सा और ये एक नीचे का हिस्सा, जैसे वहाँ किए थे ना, ये नीचे का हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा खोलेंगे तो 2 टाइम्स ये कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है? 2 टाइम्स ये कर सकते हैं, हाँ कि ना? 2π कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। ठीक। CSA का आप लोग को पता है, इंटरनल एक्सटर्नल का आप लोग खुद से लिख लोगे, इसको हम फॉर्मूला को लेने नहीं कर रहे। तो कहने की बात है कि टोटल में क्या क्या आता है, सारा CSA आएगा और सारा ऊपर नीचे सर्कल का एरिया आएगा, बस आपको रटना नहीं। आप इसको डेराइव करोगे ना, लिखो एक एक फॉर्मूला को लिखो, यहाँ पर कितना बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा, लर्न नहीं कर पाओगी। सही है नहीं है? लर्न करना संभव नहीं, इसलिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बता दिए कैसे आपको निकालना है एग्जाम में। क्लियर है? कोई डाउट बाकी लोग? नहीं। आप दा नहीं सर। ओल्ड बुक का 14 का 2, ओल्ड बुक में 14 का 2 हम रिपीट कर दे रहे क्वेश्चन को। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 352 सेंटीमीटर। मिला? तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो TSA दिया हुआ है 352 सेंटीमीटर, हाँ कि ना? क्लियर? हाइट दिया हुआ है, हम स्मॉल में लिख ले रहे हैं समझने के लिए डेटा फटाफट। हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और
कुछ नहीं दिया, डायमीटर निकालने बोला है, डायमीटर बेस का निकालने बोला है ना। आप लोग को पता है ना कि डायमीटर रेडियस का दुगना होता है, हाँ हाँ कि ना। ये बेस है, इसका डायमीटर निकालने बोला है आपको, इसका डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ लेंथ निकालने बोला है आपको, यानी कि रेडियस जो होगा उसका डबल कर देंगे। सही बात है नहीं बात है? मतलब रेडियस निकालना मेरा पहला एम होगा। हाँ तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का? 2 r कर्व 2 pi सरफेस r एरिया h plus 2 pi r square. सी एस ए प्लस पाई आर स्क्वायर दोनों का। हाँ ठीक, तो हम अभी पहले लिख लो आराम से, उसके बाद तुम लोग आराम से जब स्मार्ट हो जाओ तब लिख लेना। और ऐसे भी स्मार्टनेस का बात नहीं है, सही करना है तो हम तो बोलेंगे ऐसे तोड़ के लिखो, ज़्यादा बेटर है टोटल सरफेस का, वरना भूल जाओगे। सी एस ए प्लस ऊपर नीचे दोनों। अब सी एस ए क्या था? 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर 352, हाँ कि ना। हाँ हाँ 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा क्या? एच प्लस आर बचेगा क्या? हाँ आपको h दिया हुआ है, r निकालना है, 2 पाई का आपको वैल्यू पता है, तो h नहीं निकल जाएगा यहाँ से। बोलो निकलेगा नहीं निकलेगा? पाई का वैल्यू क्या आता है? 3.14 या 22/7, एक ही बात है। h आपको कितना दिया हुआ है? 10 प्लस r इक्वल टू 352। r निकलेगा यहाँ से? किसी को आसार है लगता है? हाँ r का वैल्यू क्या आएगा बताओ तो फास्ट। ठीक है, तो अपने सॉल्व करेंगे, रेडियस अपने को पता चल जाएगा 4 सेंटीमीटर आएगा, तो अपने को डायमीटर हो जाएगा डबल, यानी कि 2r यानी कि 8 सेंटीमीटर। हाँ कि ना? मानोगे नहीं मानोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ आया क्वेश्चन? एक और हम कर दे रहे हैं। द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एंड द टोटल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर, 15 नंबर क्वेश्चन ओल्ड बुक का दिया हुआ है, 1:2 मिला। हाँ द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एंड टोटल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर। तो सिलेंडर का केस है, तो भाई चुपचाप पहले ऊपर सिलेंडर लिख लिया। सी एस ए और टी एस ए के बीच का रेशियो 1/2 है, क्या वो यही लिखा है क्या मैथ्स की भाषा में? हाँ पक्का? हाँ अब बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया नीचे वाला दिया हुआ है, जितना है वो है 616, ठीक है। और वो वॉल्यूम पूछ रहा है क्या होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? pi r square h. पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि ये पता चल जाए आपको, आर पता चल जाए, एच पता चल जाए तो आप निकाल लोगे। ये पूरा पाई आर स्क्वायर एच पता चल जाए तो निकाल लोगे, या केवल आर स्क्वायर एच पता चल जाएगा तो भी इसमें पाई को इंटू कर देंगे तो निकाल सकते हैं, हाँ कि ना? वॉल्यूम। हाँ तो अब अगर सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच बाई 616 इक्वल टू हाफ, ये कटेगा कितना आएगा? 308। हाँ क्या 2 पाई आर एच इक्वल टू 308 आया? हाँ हाँ लेकिन इससे कुछ नहीं निकला, इससे आर भी अननोन है, एच भी अननोन है, हाँ कि ना? हाँ ठीक है, ये इक्वेशन हम मान के चल रहे हैं, ये भी मेरा है। हम चाहे तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम अभी नहीं कर रहे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आर नहीं निकलेगा, एच भी नहीं निकलेगा। एक रहता तो निकल जाता, क्योंकि पाई का वैल्यू हमको पता है। अब देखो क्वेश्चन में टी एस ए दिया हुआ मेरे को 616, है ना। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी हम देखे थे जब हम डराइव कर रहे थे, 2 पाई आर एच प्लस आर आ रहा था, हाँ कि ना? हाँ ठीक, तो बाकी लोग यानी कि 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 616 तोड़ेंगे तो, और इसका वैल्यू आपको पता है क्या? हाँ यहाँ से पुट करो, आर का वैल्यू बताओ मेरे को फास्ट, जो बताएगा पहले देखिए, आर का कौन बताएगा। और आर का वैल्यू आपको जैसे ही पता चलेगा, आप इसी इक्वेशन में ऊपर वाला में आर का वैल्यू पुट कर दोगे तो एच का वैल्यू निकल जाएगा। बताओ आर का वैल्यू, देखिए कौन बताता सही, निकल जाएगा ना? तो वॉल्यूम, कोई डाउट है किसी को वॉल्यूम निकालने में? हो जाएगा ना, 22/7 लो ना, यही निकल जाएगा। इसको आप 3.14 मत लिखना, क्योंकि 7 7 कट जाएगा, आराम से दिख रहा है। 7 × 7 × 7, ये कटा, लगा लो 27 × 154 14, 154
सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर। वॉट एवर। अब हम बता दे रहे एक चीज़ सुन लो अच्छे तरीके से, वो बहुत काम की चीज़ है। करने वाले 22 इंटू 7 जब 49 करेंगे, इसमें टाइम जाएगा। सीधा बात बता रहे हैं, 22 इंटू 7 कितना होता है, तो यहीं से इंटू करके निकल जाएगा ना। 7 टू 14, 7 टू 14 115। अब इसको तो इंटू करना आसान है ना, ये डबल इंटू करना आसान था, बताओ। ये ईजी है ना। हाँ। टाइम सेव आपको करना, हम बता दे रहे तरीका कैसे कैसे एक एक क्वेश्चन में सेव करना है आपको टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अदिति आप करोगे। अ वुडन पोल इज 7 मीटर हाई। 2 मिनट का टाइम देंगे कि करके आप चालू कर दो करना। अ वुडन पोल इज 7 मीटर हाई, अदिति का क्वेश्चन है ये, चालू कर दो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक, आपका लास्ट क्वेश्चन है सिलेंडर का रोलर मेड ऑफ आयरन इज 2 मीटर लॉन्ग। वो आपका क्वेश्चन है, चालू कर दो करना। अब आपका क्वेश्चन जो है वो होगा बैरल ऑफ अ फाउंटेन पेन। अच्छा एक काम करो, 14 का 1, द सम एंड सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर। नहीं सर, मुझे तो कोई डाउट नहीं है। एक बस कैलकुलेशन आपका क्लियर है तो पूरा सही है चैप्टर, एक्सरसाइज आपका। ठीक, करना क्या है हमें, बस सॉलिड वाला फॉर्मूलाज को ध्यान में रखना है, हॉलो वाला माइनस करके ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया याद नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली अपने फिगर से तो बता ही देंगे। टोटल सरफेस एरिया में ये जुड़ेगा ये जुड़ेगा ये जुड़ेगा। क्लियर है बाकी लोग को? क्वेश्चन जितने सॉल्व किए हैं वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस जो मार्क करा है, ये नहीं केवल मार्क वाला क्वेश्चन कर लेंगे, एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन मौजूद है वो भी आप करेंगे अच्छे अच्छे उठा के, तब एक्सरसाइज 1 कंप्लीट माना जाएगा। क्यों, जिनका नहीं किया हुआ है उनको 3 एक्सरसाइज ही करने बोले अच्छे तरीके से, या मेंसुरेशन जिसका थोड़ा हल्का है हाथ उसको 3 एक्सरसाइज ही अच्छे तरीके से करना है, याद रहे बात। चौथा पाँचवा से आएगा कुछ नहीं, बस वो क्या करेगा, पहला एक्सरसाइज और दूसरा को सॉल्व किया तो दोनों को मिला के मर्जिंग फिगर दे देगा, और कुछ नहीं होगा। सेकंड एक्सरसाइज की तरफ कौन का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, प्लस कौन का अपने सम्स आपको मार्क कराई दिए। ठीक है, कौन में क्या है, कौन यानी कि कौन से क्या याद आता है सबसे पहले? टोपी, बर्थडे वाला टोपी, एकदम करेक्ट। यानी कि ये बात सब थोड़ा थोड़ा तो मानोगे कि ये सब चीज़ हमें बचपन से पढ़ाया गया था, लेकिन उस समय समझ नहीं आया कभी। ठीक, तो अपना बर्थडे कैप ये हो गया। नहीं, कहीं एक चीज़ है, ये जितने भी लॉजिक अपने आज पढ़ते हैं कहीं ना कहीं पुराने वेदों में, पुराणों में सब में लिखा गया है, बस आज उन सब का इम्प्लीमेंटेशन दुनिया को दिखा के किया गया, तब अपने बोल रहे कि नहीं ये ऐसे से है। सही बात है नहीं बात है? पहले था सब कुछ, इसलिए बोलते हैं बड़े लोग ऐसे ही कुछ करके नहीं गए हैं, तो बहुत कुछ है जो इम्प्लीमेंटेड है, बस हमें उनका और पढ़ना है। ये तो कोन के अंदर भी वॉल्यूम होगा, सरफेस एरिया होगा, बस कोन में एक फ़र्क क्या है जो बाकी फिगर से इसको अलग बनाता है कि कोन के अंदर ये तो आपका हाइट है कोन का, ये तो आपका यहाँ तक आएगा कोन का हाइट, ये आपका यहाँ तक रेडियस होगा, ये ऐसे रेडियस होगा, ये आपका हाइट होगा। अब ये जो हाइट है इसको हम लोग h बोलते हैं, लेकिन ये जो हाइट है टेढ़ा वाला, ये जो टेढ़ा वाला हाइट है इसको हम लोग l बोलते हैं, यानी कि स्लैंट हाइट बोलते हैं कोन के अंदर। स्लैंट हाइट यानी कि टेढ़ा, स्लैंट मतलब टेढ़ा। ठीक है, वैसे ही अब चतुराई कैसे होगा इस क्वेश्चन को हाइट एंड डिस्टेंस के संग मिला के। आप लोग को मैं क्वेश्चन कराए थे जहाँ पे लैडर ऐसा कुछ था टेढ़ा, वॉल, ये पेड़ पे, याद है? यहाँ पर एक ऐसे था एक ऐसे था, याद है? तो ये आप लोग को दिखेगा थोड़ा थोड़ा चित्र, एक क्या तो ट्रायंगल से रिलेट करेगा, नहीं तो इसको कौन से रिलेट करेगा, हल्का हल्का, अगर उसको इतना खतरनाक क्वेश्चन बनाने का मन कर रहा है तो। हालांकि नहीं होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी। तो आपका हाइट कोन का h है जो कि यहाँ से यहाँ तक है आपका, रेडियस आपका ये है, स्लैंट हाइट आपका l है। क्लियर है? स्लैंट हाइट निकलेगा कैसे? स्लैंट हाइट निकलने का फॉर्मूला होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। या ऐसे याद नहीं रखना है, किसी को तकलीफ है तो चुपचाप एक ही बात बोलेंगे, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर, बस ये याद रख लो। r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर। तो l निकालने के लिए क्या करोगे, 2 को उधर भेजोगे तो रूट में कन्वर्ट होगा ना, वो r स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर होता है। क्लियर है? पाइथागोरस, हाँ एक्सप्लेनेशन पाइथागोरस का ही है यहाँ पर, देखो ना
ये ट्राइंगल बाहर निकाल दोगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर है, तो वो पाइथागोरस ही एक्चुअली में। क्लियर है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्लियर है? अब एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच आपने कहाँ पढ़े थे? किसका वॉल्यूम था? सिलेंडर का। यानी कि कोन का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 होता है। मानोगे नहीं मानोगे? याद रहे ये रिलेशन, एग्जाम में पूछने का अपने आप में सवाल है, क्योंकि है ना इसका फॉर्मूला में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर एच तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बाई 3 हुआ ना, हाँ कि ना? अगर हम आपको सिलेंडर का वॉल्यूम दे देंगे तो कोन का वॉल्यूम निकाल लोगे ना। अब बहुत जन सोचेगा कि भाई कैसे निकाले, लेकिन ये तो समझ आ रहा है ना, बाई 3 तो कोन का वॉल्यूम होगा। बाकी लोग क्लियर है? टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, सिंपल बात है। ये जो बाहर का अपना जहाँ पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ रहता है, इसका हो गया अपना पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है अपना, टोटल में कर्व प्लस होगा ना, पाई आर एल प्लस क्या होगा, ये नीचे का बेस एरिया, एक यहाँ पर एक ही बेस है ना, सिलेंडर में 2 था, एक बार पाई आर स्क्वायर ऐड होगा बस। बोलो क्लियर है? समझ आया कैसे हुआ यहाँ पर? टोटल कर्व्ड प्लस एक नीचे का बेस, 2 नहीं है इसके अंदर। कोई डाउट, कोई सवाल है तो बताओ मेरे को। नहीं सर। एक चीज़ और बता देते हैं, अब इस कोन को अगर कभी किसी ने किया हैप्पी बर्थडे का टोपी को खोला है कि फाड़ के देखते कैसा दिखता है? और कौन किए हैं। और किए हो? अच्छा, चीरने फाड़ने में हम लोग स्मार्ट है ना? तो कुछ ऐसा बनेगा, है कि ना? बोलो। महसूस नहीं हो रहा है कि ऐसे कैसे बनेगा, लेकिन फाड़ेंगे तो ऐसे ही दिखेगा, उसको खोल देंगे तो ऐसा बन जाएगा ना पूरा। तो अगर इम्पोर्टेंट क्या है सीखने का? सीखने का बात ये है कि क्वेश्चन में हमको दिया है कि आर्क दिया हुआ है, आर्क कोन का कुछ मान लो दिया हुआ 8 सेंटीमीटर या वॉट एवर, कुछ एक आर्क दिया हुआ है कोन का, कुछ भी एक दिया हुआ, तो आर्क मतलब हो गया आपको कोन का ये पूरा दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसको आर्क बोलते हैं, इसको आर्क बोलते हैं। क्लियर है? ये फिगर ही आपको बना दिया, ये फिगर ही आपको अगर बना देता है तो ये हो गया कोन का आर्क और ये हो गया कोन का रेडियस। अगर ये फिगर आपको बना देता है तो कैसे क्या भूल जाओ अभी के लिए, लेकिन समझना ये है कि अगर ये ऐसा ओपन फिगर दे दिया कोन का तो ये आर्क होता है नीचे वाला को, और इसको रेडियस बोलते हैं अपने, फोल्ड करेंगे तो ये रेडियस बन जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं पूछेगा लेकिन बता दिए फिर। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को मार्क कराए हैं, ठीक है? थोड़ा अटपटा लग रहा हो कि सर ये आर कैसे हुआ, तो स्लैंट हाइट होना चाहिए था ना, है ना? किसी के मन में डाउट आ रहा है ऐसा? ये तो एल होना चाहिए था, क्यों? उसमें तो डायग्राम में टेढ़ा वाला एल बताए थे ना, तो ये एल होना चाहिए था। लेकिन जब करेंगे ये एक नहीं, इसको ये कोन, ये थोड़ी ना होगी इसको ओपन कर दिया तो कोन हो गया, मल्टीपल ऐसे 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 करके कंबाइन करके एक सर्कल होता है। तो आपके जानकारी के लिए इतना ही कि ये आर होता है, बस फिलहाल के इतना ही समझ लो। सम्स आप लोग को मार्क कराए हैं हम, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 जो था, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। ठीक, अदिति आप करोगी। द स्लैंट हाइट एंड बेस ऑफ अ कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। वो क्वेश्चन जो था वो देख आप करोगे। जोकर्स कैप वाला आप करोगी अभी, उसके बाद हम एक बताएंगे। करेंगे ना? हाँ अभी करना। और कौन करेंगे? हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। ओल्ड बुक का 9 नंबर अदिति करेगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 का बात करें हम, ठीक है? लेंथ ऑफ कैनवास 2 मीटर लॉन्ग एंड विड्थ। तो एक दरी दिया हुआ है कैनवास, उससे एक टेंट बनाया गया, ठीक है? टेंट होगा ऐसा, फिगर कैसे कन्वर्ट किया है?
अभी 2 मीटर जो यहाँ पर कैनवास का लंबाई है, वो जब टेंट बनेगा तो 2 मीटर का कपड़ा कैसे लपेटा जाएगा? साइड में ना, ऐसे। बोलो, मानोगे नहीं मानोगे बाकी लोग? यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया हमको दिया हुआ है क्या 2 मीटर? ये बोल सकते हैं क्या हम इसका, कोन का? हाँ कि ना? यानी कि पाई आर एल इक्वल टू 2 मीटर दिया हुआ है। सही बात है नहीं बात है? बोलो। निकालना नहीं है अभी, हम निकालने पे नहीं जा रहे, लेकिन मैं बात बता रहे। ये क्लियर है? तो इसको लपेटेंगे तो उधर लपेटा जाएगा, यानी कि सी ए से 2 मीटर और सी ए से मतलब पाई आर एल है, ये भी हम लिख के रखें। अब बोला क्या है कि डायमीटर दिया हुआ टेंट का 20 मीटर है, तो रेडियस क्या होगा? 10 मीटर। क्या 20 मीटर डायमीटर तो 10 मीटर रेडियस। रेडियस हाफ होता है डायमीटर का, तो रेडियस हमको पता चल गया 10। पाई हमको पता है 22/7 या 3.14, तुमको जो लेना बोलो। एल निकल जाएगा क्या यहाँ से? मानोगे नहीं मानोगे? एल कितना आएगा बताओ? एल तो आपको स्लैंट हाइट 42 दिया हुआ है, तो रेडियस आपको दिया हुआ है 10 मीटर, स्लैंट हाइट दिया हुआ है 42 मीटर। ठीक है, ये तो आपको दिया हुआ है। अच्छा ठीक है ठीक है। फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ कैनवास इज इतना मीटर इन विड्थ इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ 20 मीटर इन डायमीटर एंड 42 मीटर इन स्लैंट हाइट, अलाउइंग 10% फॉर फोल्ड्स एंड स्टिचिंग। तो इसमें क्या करेंगे? 10% फॉर फोल्ड्स एंड स्टिचिंग में क्या करेंगे? यानी कि पाई आर एल प्लस 10/100 इंटू पाई आर एल कर देंगे, 10% ऐड कर लेंगे उसमें। पाई आर एल प्लस 10% ऑफ पाई आर एल। यानी कि क्या कर रहे हैं हम? इसका मतलब क्या ऐड करेंगे या कम करेंगे, माइनस करेंगे? ये 2 मीटर लेंथ नहीं है कैनवास का कि हम इसको लपेट दिए हैं। 2 मीटर लेंथ नहीं है, पाई आर एल इक्वल टू 2 नहीं है, हम वही बताते जा रहे हैं। इसलिए हम लास्ट में पूछे कि क्या 2 मीटर ही है पाई आर एल? क्या सी ए से क्या ये 2 मीटर है, इसको लपेटेंगे तो? नहीं, 2 मीटर इस कपड़े का चौड़ाई है, मतलब 2 मीटर तुमको ये दिया हुआ है, समझ रहे हो? ये नहीं है 2 मीटर, ये है 2 मीटर। समझ आ रहा है बाकी लोग को? हाँ सर। आपको लेंथ निकालना है। लेंथ बताओ कितना आएगा? सर लेंथ है 726 मीटर और आंसर है रुपीस में 58080। 726 मीटर क्या करेक्ट आंसर पूरा? हाँ सर, मैच हो गया। यानी कि स्टिचिंग का जब क्वेश्चन होगा, स्टिच करने बोलेगा, तो हम क्या करेंगे? जो था कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि स्टिच तो साइड में ही होगा ना, ज़मीन में थोड़ी ना स्टिच होगा, नीचे तो ज़मीन है ना, यहाँ तो ज़मीन है, यहाँ थोड़ी ना स्टिच होगा, कपड़े में ही साइड वाला में स्टिच होगा ना। तो जो एरिया था कर्व सरफेस एरिया, उसका 10% और लगेगा स्टिचिंग में, 10% और लगेगा स्टिचिंग में। क्लियर है? तो जोड़ के आ गया अपना 1452 वट एवर दे आर टेलिंग। फिर वहाँ से स्लैंट अपना लेंथ निकल जाएगा। ये स्लैंट हाइट नहीं है, ठीक है, ये स्लैंट हाइट नहीं, लेंथ है एक्चुअली कैनवास का। 726 वहाँ से रुपीज़ निकालना है, तो इंटू कर देंगे ना 80 को, 80 से इंटू कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बाकी लोग क्लियर है? कोई डाउट किसी को नहीं समझ आया? ऐसा कोई है? नहीं सर। अब 18 नंबर क्वेश्चन, हाइट ऑफ अ कोन इज 30 1/27 ऑफ द वॉल्यूम। इसको आप लोग करेंगे विद इन नेक्स्ट क्लास। आप लोग पहला एक्सरसाइज और दूसरा एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। हाँ। बाकी लोग ओके, हो जाएगा? कर लें। मेंस्ट्रुएशन से मोहब्बत होगा नफरत होगा? अदिति को अभी भी नफरत है। अदिति जवाब नहीं दे रही ना, वही तो बोली थी भैया एकदम घटिया चैप्टर है ये। हमको नहीं आता है पसंद, बट ठीक है कर रहे हैं, हो जाएगा। हो जाएगा, अच्छा चैप्टर है, ऐसा नहीं। हाँ पसंद नहीं आता वो बात की बात है, लेकिन सबसे बेस्ट चैप्टर हमको लगता है पूरे मैथ्स के अंदर, एक तो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी। उसके अंदर भेजा प्रूफ करो, इधर से उधर कर करके हार्ड भी होता है, लेकिन
कि प्रूफ करना है इसमें बराबर थोड़ा सा करना है। रटना पड़ेगा आपको। ट्रिग्नोमेट्री मुझे अच्छा नहीं लगता सर, क्योंकि कभी प्रूफ नहीं कर पाता मैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोग से। ये आप लोग, हाँ गाइस, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़, और शेयर ज़रूर करना। काफ़ी लंबा क्लास था लेकिन इसको एडिट किया गया है। बार बार फिर से बोल रहे हैं, चैप्टर बहुत प्यारा है, दोनों पार्ट कवर किए हम, खून का भी और आपका सिलेंडर का भी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप भी लिंक भी मिल जाएगा, ग्रुप लिंक आपको व्हाट्सअप का, आप ज्वाइन करो। कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी डाउट चाहो तो आप पूछ सकते हो। जस्ट 15 डेज अवे है ICSE हमसे। इंग्लिश का पेपर आ रहा है, इंग्लिश में एक चैप्टर के नोट्स दिए जा रहे हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, RTC वगैरह वगैरह सब कुछ। ग्रुप लिंक है, ज्वाइन करो, सब कुछ मिल जाएगा मेरी तरफ से। चाहे कोई पढ़ता हो या कोई ना पढ़ता हो, यहाँ पर दोनों के लिए कंप्लीट इक्वलिटी वाला हेल्प है। तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ, अभी और आएगा मेंस्ट्रुएशन, अपने नेक्स्ट पार्ट में और पढ़ेंगे आगे, SPR का, मिक्स क्वेश्चंस का। टिल देन टाटा।